अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फ़र्स्ट रमज़ान मुबारक था और सहरी से जो है वो व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मम्मा जो है वो देसी घी वाले पराठे बना रही थी, थोड़ा सा क्लिप उसका भी मैंने ऐड किया था। सुबह सहरी के टाइम मैंने इतनी ख़ास की शूटिंग नहीं की क्योंकि सुबह सुबह मुझे डांट पड़ गई थी। और उसके बाद फिर जो है मैंने ऑमलेट बनाया था। और क्योंकि कल एकदम से रोज़ा हुआ था तो फिर कुछ बना के नहीं रखा हुआ था, तो फिर ये है कि सबके लिए, जिसने ऑमलेट खाना था उसके लिए ऑमलेट बना दिया और जिसने सिंपल अंडा खाना था उसके लिए सिंपल अंडा बना दिया। तो उसके बाद फिर ये है कि सबसे पहले मैंने ऑमलेट बनाया और उसके बाद फिर जो है वो सिंपल अंडा बनाया। और उसके बाद फिर जो है वो मैंने अपनी प्रॉपर जो है वो सहरी शेयर की है कि सहरी में जो है वो प्रॉपर मैंने क्या लिया था। मैंने ऑमलेट लिया था बेसिकली जो है, और जिसने सिंपल अंडा लेना था फैमिली में उसने सिंपल भी ले लिया था। और उसके बाद फिर जो है अनुसार में दही थी, साथ में जो है कड़ी थी। जो उस दिन मैंने कड़ी बनाई थी ना, तो वो वाली कड़ी भी पड़ी हुई थी, तो मामा ने वो भी गर्म कर दी और साथ में ऑमलेट मैंने लिया और थोड़ी सी दही ली। और दस्तरखान पे जो है वो चीज़ें अभी तक लगी नहीं थी। मैंने पहले जो है वो अपनी डिश जो है वो बना के पहले रख ली क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। और सुबह सुबह अगर मैं सारा दस्तरखान दिखाती तो मुझे पहले ही ऑलरेडी डांट पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वो नहीं दिखाया। उसके बाद फिर जो है आप लोग बताएं आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा, अफ्तारी जो है। उसके बाद फिर जो है मैंने अफ्तारी बनाई थी। ये मेरी छोटी सिस्टर जो है वो पिज़्ज़ा बना रही थी। उसने एक्चुअली जो है वो कल से रोला डाला हुआ था पिज़्ज़ा का, क्योंकि रमज़ान से पहले पार्टी में जो है वो हमने पिज़्ज़ा लेना होता है, मगर ये कि कुछ वजूहात की वजह बिना के पर पिज़्ज़ा नहीं आ सका था, तो फिर उसने खुद जो है वो आज पिज़्ज़ा जो है वो बना लिया था अफ्तारी में। सबसे पहले जो है उसने 1 कप मैदा लिया, उसके अंदर जो है बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग पाउडर लिया, नमक ऐड किया। उसके बाद फिर उसकी मिक्सिंग की। उसके बाद फिर जब ये मिक्स हो गया था फिर उसके अंदर इसने 2 चम्मच या 3 चम्मच ऑयल के लिए थे, क्योंकि अफ्तारी के टाइम इतना सारा मैं काम कर रही थी ना, तो बस कुछ उल्टा सीधा जो है वो रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं किया। बस ये है कि थोड़ा बहुत जितनी एक रिकॉर्डिंग हो सकती थी मेरे से मैंने कर ली थी। और अफ्तारी के टाइम वैसे एनर्जी लेवल लो होता है ना कि मोबाइल उठाने का भी इतना वज़नी, आज मुझे मोबाइल लग रहा था, मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही थी। उसके बाद फिर जो है उसने ऑयल शॉयल लिया, उसके बाद उसे मिक्स की, उसकी डो शो बनाई। उसके बाद फिर इसे नीम गर्म पानी में जो है इसने गूँध लिया था। इसके अलावा जो है इसने पहले डो बनाने से पहले जो है इसमें दही भी ऐड की थी, मैं भूल गई थी दही। अभी मैंने स्क्रीन पे देखा तो दही भी उसने ऐड किया साथ में जो है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड की। उसके बाद फिर इसे नीम गर्म पानी में इसने जो है वो बीट भी कर सकते हैं, गूँध भी सकते हैं। और मैं जब व्लॉगिंग कर रही हूँ पीछे जो है मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो हवा भी चल रही है। अंदर काफ़ी शोर था तो अंदर मैंने नहीं की, मैं लॉन में जो है वो कर रही हूँ, तो यहाँ पे हवा चल रही है तो हवा आएगी। अब उससे मैं जो है वो नहीं कह कर सकती कुछ भी उसका। उसके बाद फिर जो है ये डो शो उसने बना ली थी और साथ में जो है वो मैंने चने बॉईल करने रखे हुए थे चना चाट के लिए। पानी वाला चाट आज मैंने बनाया था, चना चाट जो है वो पानी वाला बनाया था। उसके बाद बेसिकली दही वाला चाट बनाने का मूड था, मगर ये कि फिर मैंने जो है वो मतलब ये कि बिज़ी थी मैं और मेरा दिल भी नहीं किया दही वाला बनाने पे। बस मैंने वो सारी चीज़ें मिक्स करके वैसे ही बना लिया था दही वाला चाट ना। ये जो है वो इसने डो बना ली थी, अभी पिज़्ज़ा की डो ही चल रही है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो पानी वाला चाट मैंने किस तरह बनाया था, चना लिया था, आलू लिए थे, उसके बाद फिर मिर्ची, टमाटर, प्याज, वो भी सारी चीज़ें होती हैं चाट के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो कट करके रखी थी। उसके बाद फिर जो है मेरी सिस्टर ने वाइट सॉस भी बनाई थी। ये पिज़्ज़ा के लिए ही वाइट सॉस थी। रेड वाली सॉस जो है वो पिज़्ज़ा सॉस जो है उसने कल ही बना के रख ली थी। और जो है पिज़्ज़ा सॉस का जो है वो तरीका मैंने पहले शेयर किया हुआ है, वो वहाँ से देख लीजिएगा जिसको नहीं पता। ये डो उसने बना के रख ली थी और ये बहुत अच्छी सी डो बहुत मज़े की थी। उसके बाद फिर इसे रेस्ट दिया था 15 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर जो है इसे बेल लिया था और इसके ऊपर सारी चीज़ें लगा ली थी, वेजिटेबल्स और सारा कुछ। उसके बाद फिर जो है वो मैंने सालन बनाना था। सालन में जो है वो आलू मटर का मूड हो रहा था और कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो अवेलेबल थी सब्ज़ी वही मैंने बना ली थी। आलू मटर पड़े थे, बस मैंने वही बना लिए थे। सबसे पहले ऑयल लिया, उसे गर्म किया, उसके बाद फिर एक अदद मैंने प्याज लिया, उसे चॉप किया। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो गया था तो फिर मैंने जो प्याज चॉप किया हुआ था वो उसमें ऐड किया और उसके बाद लाइट आंच पे इसे फ्राई किया था। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया था ना, तो फिर उसके बाद दूसरी वेजिटेबल्स भी मैं साथ साथ इसे लाइट आंच पे फ्राई कर रही थी और साथ साथ जो है वो मैं वेजिटेबल्स दूसरी भी कट करके रख रही थी। इसके अलावा टमाटर था, लहसुन था, अदरक थी। और उसके बाद फिर जो है वो सब्ज़ वाली मिर्चें जो होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी। चॉप करने लगे जो है वो मैंने गरम मसाला,
नमक और सूखी धनिया। मैंने कुछ स्पाइसेस जो है वो ग्राइंड करने लगे ही ऐड किए थे, और बस नमक, मिर्चें और थोड़ी बहुत हल्दी, गरम मसाला, सूखी धनिया, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो भूनने के टाइम पे मैंने ऐड कर दी थी। मगर यह है कि उसके अलावा जब ग्राइंड की थी ना चीज़ें, वो उसमें ऐड करो ना तो मसाला अच्छा सा मज़े का यम्मी सा बन जाता है। तो मैंने ये थोड़े से आलू लिए थे, उसे अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद फिर जो है वो मटर लिए थे, फ्राई किए। उसके बाद जब अच्छी तरह से मटर फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने जो चॉप की हुई थी सारी चीज़ें, थोड़े मसाले भी थे उसमें और जो चीज़ें थी, कुछ वेजिटेबल्स थी, वो सारी जो है वो इसमें ऐड की थी। प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे और मटर अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने मसाला इसमें ऐड किया था, टमाटर और मिर्चों वाला पेस्ट जो भी है उसमें। उसके बाद फिर जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, इसने ऑयल छोड़ दिया था, तो फिर मैंने इसमें सारी स्पाइसेस ऐड किए थे। ये बिल्कुल लाइट आंच पे मैंने बनाया था, क्योंकि कल परसों जो है वो ब्लेंडर मारा था ना कढ़ी में, कढ़ी से मेरा जो है वो चॉप की हुई चीज़ें भी जल गई थी, इसलिए अब मुझे डर रहता है कि ये चीज़ें जल ना जाए। तो इसके बाद फिर जो है अच्छी तरह से इसे मैंने फ्राई किया था लाइट आंच पे, जो है बिल्कुल मैंने बनाया था इसे, बिल्कुल लाइट आंच पे बनाना है। उसके बाद फिर जब ये अच्छी तरह से ऑयल जैसे निकल आया, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे ऑयल निकल आया था ना, उसके बाद फिर मैंने जो है वो इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में बेसिकली कौन कौन से थे वो मैं पहले ही बता चुकी थी। नमक और जो है वो सूखी धनिया और गरम मसाला तो मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। एक्चुअली गरम मसाला पिसा हुआ ख़त्म हो गया था, और वो जो साबित होता है ना चावलों में डालने वाला, वो था, तो मैंने वो ग्राइंड कर लिया था, तो वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया था। मैंने फिर जो है वो 2 लेमन लिए, इसमें वो ऐड किया, और उसके बाद सारे स्पाइसेस इसमें ऐड किए। और दही जो मैंने आज ऐड नहीं की, क्योंकि मूड जो था वो चिन्नों वाला चाट बनाने का था, दही वाला चाट सॉरी। फिर वो दही वाला चाट भी नहीं बन सका, मेरा मूड ही नहीं हुआ दही वाला चाट बनाने पे, बस मैंने ऐसे ही मिक्स करके सारा कुछ रख दिया। मेरा इरादा ये था कि मैं एंड पे जो है वो इसमें दही ऐड कर दूँ, कि बगैर क्या है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था दही ऐड करने का, बट जैसे भी बना वो पानी वाला चाट मैंने वैसे बना दिया था। उसके बाद फिर जो है ये सालन जो है अच्छी तरह से जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, तो फिर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए। स्पाइसेस जब ऐड हो गए, फ्राई हो गए, उसके बाद आलू ऐड किए, उसके बाद लाइट आंच पे इसे पकने रख दिया। और उसके बाद फिर जो है वो मैंने चना चाट भी बनाया था। अफ्तारी के टाइम 2-3 चीज़ें भी बस बना लो ना तो बस बंदे की बस ही हो जाती है। और पता नहीं बर्तन इतने कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, उफ़। उसके बाद फिर जब ये सारा कुछ बन गया था, ये सालन बन गया था, तो मैंने चना चाट बनाया था। चना चाट में पहले जब मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी ना, तभी मैंने जो है वो चने और आलू वगैरह जो है बॉईल करने रख दिए थे। उसके बाद तकरीबन असर की नमाज़ पढ़ के जो है वो मैंने चना चाट बनाया था। चना चाट जो है वो चने लिए थे, आलू, मिर्ची, टमाटर और सारे स्पाइसेस और पुदीना धनिया जो कुछ भी है, ये जो है वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड, जो सारी वेजिटेबल कट की थी ना तब मैंने दिखाया था। बाकी जो है वेजिटेबल्स जो है वो प्रॉपर जब चाट बना रही थी ना तब दिखाया है। साथ में मेरी सिस्टर जो है वो पिज़्ज़ा बना रही थी, और आज वैसे पिज़्ज़ा नहीं बनाया, आज माइक्रोवेव में बनाया। उसके बाद फिर जो है ओवन में बनाया था, क्योंकि टाइम नहीं था इतना कि प्री हीट करो पहले बर्तन और उसके बाद ये वही टेस्टी ना, तो बस ये है कि और जल्दी में थी, तो फिर ये है कि हमने ओवन में ही बना लिया। वैसे मोस्टली हम ओवन में नहीं बनाते, कम बनाते हैं, कभी कभार बनाते हैं। वैसे ना हमें मुश्किल लगता है ओवन में बनाना, 1-2 दफ़ा हमसे ख़राब भी हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। मगर ये है कि आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बना था पिज़्ज़ा। उसके बाद फिर जो है इसने पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके बाद फिर वाइट वाली सॉस लगाई, उसके बाद फिर सारी वेजिटेबल्स इसमें लगाई, उसके बाद फिर इसने चिकन लगाया, और उसके बाद फिर इसे प्री हीट करने रख दिया था। ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर रही थी, और साथ साथ मैं चना चाट भी उस टाइम बना रही थी। आज दरअसल ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि पहला रोज़ा था और हिम्मत जितनी थी उतना कर लिया था, और पहले भी नहीं तैयारी करके रखी, कुछ बैकअप के लिए कुछ भी नहीं था, बस जो भी बनाया वो साथ साथ ही रमज़ान में जो भी बनाना है वो साथ साथ ही बनाना है। उसके बाद फिर इसने शिमला मिर्च और टमाटर और ये सारी चीज़ें जो है इसने ऐड की थी, और इसने इसके बाद चिकन लगाया था। चिकन वाला सीन मैंने नहीं ऐड किया, जब फाइनल लुक दिखाऊंगी पिज़्ज़ा की तो फिर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सामने चाट बना रही थी, चाट में जो है वो सारी वेजिटेबल मैंने मिक्स की, उसके बाद पुदीना, चाट मसाला, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो ग्रीन वाली सॉस बनाई थी। ग्रीन वाली जो है वो उसका तरीका मैंने सॉस का पहले ही शेयर किया हुआ था कैसे मैंने बनाई थी, वो पहले से फ्रीज़ रखी हुई थी। उसके बाद फिर बस मैंने उसे 1-2 चम्मच इसमें ऐड किया, उसके बाद फिर जो है इसमें लेमन भी ऐड किया था, नमक भी, चाट मसाला भी, पुदीना धनिया भी, उसके बाद फिर जो है इसे मिक्सिंग कर ली थी, और ग्रीन वाली सॉस इसमें ऐड की थी। और उसके बाद ये बहुत पानी वाला चाट बहुत मज़े का बना था, बहुत यमी था।
उसके बाद फिर जो है ये अच्छी तरह से मिक्स इसको किया, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि आलू जो है वो टूट जाते हैं ज़्यादा मिक्स करने से, तो ज़्यादा मिक्स नहीं किया था। बस ये है कि मैंने सारी चीज़ें एक दफ़ा ही मैंने ऐड की थी, सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें, तो मैंने एकदम ही किया था मिक्स, ना बार बार मिक्स नहीं मैंने किया था। उसके बाद फिर जो है अफ्तारी के लिए कुछ फ्रूट जो है वो दिखाए हैं। नहीं, फ्रूट से पहले जो है वो मैंने फ़्राइज़ बनाए थे। हाँ, अफ्तारी मेरी फ़्राइज़ के बिना जो है वो इनकम्प्लीट होती है, तो बस ये है कि अफ्तारी के टाइम मैंने थोड़े फ़्राइज़ बनाए थे, और उसके बाद फिर क्रिस्पी से मज़े से, फिर उसके बाद फिर जो है मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह कट किए थे, शिकंजी बीन जो है और मिल्क शेक जो है वो मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई थी, और उसके बाद फिर ये सारे फ्रूट्स जो मैंने कट किए थे। और उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद जो है कुछ टाइम के बाद जो है चाय का सीन ऐड किया है, क्योंकि खाना तो खाना नहीं होता अफ्तारी में ना। बिरयानी बनाई थी, तो बिरयानी पड़ी थी बनी हुई ना, बस ये है कि वही गर्म कर दी थी मम्मा ने ना। और बस ये है कि पिज़्ज़ा, ये लास्ट जो है ना, लास्ट में पिज़्ज़ा भी दिखा रही हूँ कि पिज़्ज़ा कैसा था, ऐसा बना था पिज़्ज़ा। और ये चाय एंड वाली जो चाय होती है वो है। और आज का व्लॉग इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, अपना चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।